नमस्कार मित्रों, सत्य के विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं। पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में बड़ी तोड़फोड़ चल रही है। स्प्लिट हो रही है, विभाजन हो रहा है, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियों के मर्जर की बात चल रही है और ये जो प्रोसेस है वो अभी लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा नहीं है कि पहले दल नहीं टूटे हैं, पार्टियां नहीं टूटी है, स्प्लिट नहीं हुई है, मर्जर नहीं हुए हैं, लोग इधर से उधर नहीं गए हैं, डिफेक्शन नहीं हुआ है। ये सब कुछ हुआ है। सरकारें भी गिरी हैं, सरकारें बनी भी हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद महीना भर भी नहीं बीता कि पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस भरभरा कर गिर 80 में से 60 से ज्यादा विधायकों ने अलग से पार्टी को तोड़कर अलग ग्रुप बना लिया, फिर ग्रुप के नेता बन गए और खत्म भी नहीं हुई थी बात। तो उसके बाद 28 में से 20 लोकसभा के सांसद तृणमूल कांग्रेस के वो अलग हो गए। उन्होंने अलग ग्रुप ही नहीं बनाया, उन्होंने अलग पार्टी में मर्जर कर लिया एनसीपीआई में, जिस पार्टी के पास खाते में तो 75 रुपए थे, एमपी हो गए 20, जिसको विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा के चुनाव में मिले थे वोट 875। उसके बाद आज की तारीख में 20 सांसद हैं। फिर राज्यसभा के भी 3-4 सांसदों ने उनके इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर बात खत्म होती है कि उधर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी हाँ जो पिछली बार टूट गई थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उसके भी 9 में से 9 एमपी है लोकसभा में अभी, उसमें से 6 एमपी चले गए। कुछ कह रहे हैं कि विधायक भी जाने वाला है। और यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी की पार्टी पर भी, क्योंकि दिल्ली में मौसम में आजकल बादल मंडराने लगे वैसे मिल रहा है। तो जाहिर है इस सब का क्या असर हो रहा है। तो हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख साहब की कंपनी है, उनकी संस्था है सी वोटर, वो हमेशा ट्रैक करती रहती है हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान के माहौल को, हिंदुस्तान के राजनीतिक मौसम को। तो उन्होंने ये जो स्प्लिट मर्जर टूट विभाजन जैसे उधर एमपी हुआ उस पर स्नैप किया और लोगों से पूछा भाई साहब आप वोट देते हैं, आप इस स्नैप पोल में बताइए कि ये जो लोग जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पार्टी तोड़कर जा रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? समझे? तो आप देखेंगे तो हैरान होंगे कि 3/4 लोगों ने ये कहा कि यह वोटर और जनादेश के साथ धोखा है। सी वोटर के स्नैप पोल में 3/4 जो लोग हैं, वोटर जो हैं, उन्होंने कहा कि यह वोटर और जनादेश के साथ धोखा है। ये राजनेताओं को समझने की है और उसमें सबके साथ है। एनडीए समर्थक जो वोटर थे, एनडीए समर्थक जो लोग हैं, वो 73% लोग मानते हैं कि ये वोटर और जनादेश का धोखा है। इसको ध्यान रखने की बात है कि ये ज्यादातर जो पार्टियां टूटी है, ज्यादातर जो एमपी हैं, ज्यादातर जो विधायक है, वो टूटकर एनडीए में आए हैं, चाहे वो शिवसेना के हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के हो या कुछ और लोग भी जो आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी के भी 7 सांसद है, वो भी तो इधर आ गए एनडीए में। तो एनडीए के 73% वोटर कहते हैं कि ये वोटर और जनादेश की साथ धोखा है और जो नॉन एनडीए यानी अपोजिशन में जो लोग हैं, उसके जो समर्थक वोटर है, उनका प्रतिशत है 78%। यानी 78% जो लोग जो अपोजिशन को वोट देते हैं, जो दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, वो मानते हैं कि यह वोटर और जनादेश के साथ धोखा है। यहीं पर बात खत्म होती तो ठीक है। राजनेताओं को समझने के लिए एक और सवाल है इसमें। उसमें सवाल में कहा गया कि 2/3 वोटर यानी 66% के करीब हो गए, 60 से 66% के से 2/3 वोटर कहते हैं कि ये पार्टी बदलने वाले लोग अगले चुनाव में हारने चाहिए। समझ लीजिए, अभी तो आपने पार्टी बदल ली, सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, छोड़ दिया अपनी पार्टी को, अपनी सारी चीजों को, लेकिन जो 2/3 लोग हैं वो कहते हैं अगली बार जब चुनाव होगा तो इनको चुनाव में हारना चाहिए। और 3/4 वोटर्स का कहना है कि ज्यादातर वोटर मानते हैं कि अगले चुनाव में इन्हें सजा दी जाएगी, अगले चुनावों में इन्हें सजा देंगे। सजा देंगे मतलब वही बात है कि वो उन्हें हराएंगे। और 3/4 वोटर्स ने कहा कि जब वोट दे रहे होंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे इन लोगों ने पार्टी बदली थी, बदलाव किया था और अपनी पार्टी छोड़ दी। तो ये 3 चीजें पड़ी रही। फिर अभी एंटी डिफेक्शन कानून बना हुआ, आपको ध्यान है, राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन कानून बनाया था। उस समय 1/3 वोटर, 1/3 एमपी जो एमएलए का जो डिफेक्शन था, दल बदल थी, उसको मान्यता दी गई थी। फिर वाजपेयी सरकार आई तो 2003 में उन्होंने इसको 1/3 से 2/3 कर दिया।
तब भी अब जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो मौजूदा कानून है वो काफ़ी नहीं है और दल-बदल रोकने को रोकने के लिए इसलिए कोई ज़्यादा कड़े कानून की ज़रूरत है। 75% लोग 75% लोग मानते हैं कि ज़्यादा कड़े कानून की ज़रूरत है। इसमें एनडीए को सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद है 70% और अपोजिशन के 81%। अपोजिशन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से 81% लोगों का मानना है कि अभी इसको रोकने के लिए और कड़े कानून की ज़रूरत है। 50% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के बाद पार्टी बदली जाए, दल बदल किया जाए। इसमें एनडीए के लोग हैं, सपोर्टर हैं वो 40% हैं और अपोजिशन के जो लोग हैं वो 60% लोग हैं। वो कहते हैं किसी भी हाल में चुनाव के बाद ये बदलाव नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं भाई ये आइडियोलॉजिकल मामला है, विचारधारा की वजह से उन्होंने बदल लिया या कुछ पर्सनल कारण से बदल लिया। तो ज़्यादातर लोगों ने माना कि ये पर्सनल कुछ नहीं है, आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं है, विचारधारा का मामला नहीं है, केवल निजी हित की बात है। और 36% लोग जो एनडीए की सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, पर्सनल रीजन से, निजी कारण से बदलते हैं। अपोजिशन वाले भी लोग हैं जो 23% मानते हैं और कुल मिलाकर करीब 29% लोग मानते हैं कि ये मसला विचारधारा का कर रहे हैं। अब एक और सवाल उन्होंने पूछा सी वोटर ने, यशवंत जी ने, कि क्या ये पॉलिटिकल एम्बिशंस और चुनाव जीतने के लिए फ्यूचर में? 41% लोग मानते हैं हाँ, ये अगला चुनाव जीतने के लिए और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, सत्ता में रहने के लिए ये लोग दल बदल करते हैं। एक सवाल और हुआ कि ये दबाव में होता है या लालच में होता है? तो 35% लोग कुल मिलाकर मानते हैं कि ये दबाव में भी होता है और लालच में भी होता है। यानी वो जो ईडी सीबीआई की चर्चा होती है वो भी, और माँ लक्ष्मी की कृपा से, लालच से भी सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, मंत्री बनने के लिए, कॉर्पोरेशन में जाने की दबाव करने की बातें हैं। एनडीए के करीब 24% लोग मानते हैं ऐसा कि दबाव और लालच में दल बदल होती है, जबकि अपोजिशन के 48.8% लोग मानते हैं कि ये दबाव और लालच में होता है। अब आप सोच लीजिए, दल बदल तो हो रही है, दल बदल रुक नहीं रही है, कानून कड़े होते जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार को 360 नंबर चाहिए एमपीज का, कुछ बड़ा काम वो करने वाले हैं संसद में, लोकसभा में, इसलिए ये सब हो रहा है। पार्टियां क्यों टूट रही हैं? जो पार्टियां कल तक ममता दीदी के गुणगान गाती थी, उनकी सेवा में हाजिर रहती थी, जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ थे, जो आरोप केजरीवाल के साथ राजनीति को बदलना चाहते थे, उन सब लोगों ने ये बदल के अपना राजनीतिक भविष्य बदल लिया, पक्का कर लिया, मजबूत कर लिया, सत्ता के साथ है, दबाव में है, लालच में है, जो भी कारण हो। लेकिन जनता का मैसेज साफ है, जो यशवंत देशमुख के सी वोटर के ट्रैकर में दिखाई देता है। 75% लोग मानते हैं कि पार्टी बदलने वाले लोग हारने चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप राजनेता हैं, आप मालिक हैं। जनता तो प्रजा तब तक रहती है, राजा तब तक रहती है जब तक कि चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद तो राजा आप ही हैं, असली मालिक आप ही हैं। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है, दिखने ही नहीं लगा है, बोलने भी लगे हैं, राजा नंगा है। समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।